हेलो डियर व्यूअर्स, इस मूवी में गॉड खुद एक इंसान को सारी पावर्स देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया को अब तुम चलाकर बताओ। कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्रूस नोलान नाम के रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि एक नाकाम रिपोर्टर होता है। उसके साथ काम करने वाले लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सिर्फ छोटी स्टोरीज को कवर करने के लिए ही रखा होता है। इस बार ब्रूस उसकी सिटी में सबसे बड़ी बिस्किट बनाने की स्टोरी को कवर कर रहा था और ब्रूस का सपना होता है कि वो हमेशा से एक ब्रॉडकास्टर बने। वो उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस और उसके एक डॉग के साथ रहता है, लेकिन ब्रूस हमेशा अपने काम को लेकर ग्रेस से शिकायतें करता रहता था। लेकिन वो जैसा भी है, ग्रेस को वो वैसा ही पसंद था। ब्रूस सुबह में उठते ही अपनी शिकायतों को शुरू कर देता था और उस दिन ब्रूस ग्रेस के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है और ब्रूस अभी भी बहुत गुस्से में होता है और ग्रेस उसे एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि इस लकी ब्रेसलेट की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। और ब्रूस एक ट्रैफिक में फंस जाता है जिसकी वजह से वो काम पर बहुत लेट पहुंचता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग ब्रूस की बहुत बड़ी बिस्किट वाली स्टोरी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और एवन हमेशा ही ब्रूस का मजाक उड़ाता है, लेकिन क्योंकि एवन ब्रूस का सीनियर है इसीलिए ब्रूस उसे कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद ब्रूस अपने बॉस से जाकर मिलता है और प्रमोशन की बात करता है ताकि वो अपनी काबिलियत सबको दिखा सके। और ब्रूस का बॉस कहता है कि उसे नाइजीरिया फॉल्स की स्टोरी को कवर करने के लिए भेजा जा रहा है। ब्रूस कहता है कि यही एक मौका है ताकि वो साबित कर सके कि वो प्रमोशन डिजर्व करता है और सभी लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और कैमरामैन कैमरे को सेट कर देता है। तभी ब्रूस को एक लड़की एक अजीब सी हैट दे दी है और बिना कुछ सोचे समझे ब्रूस उस हैट को पहन लेता है। और यहाँ पर ब्रूस को एक बूढ़ी औरत का इंटरव्यू लेना होता है, लेकिन इंटरव्यू को बीच में ही रोक दिया जाता है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट न्यूज ब्रॉडकास्ट करी जा रही थी और इसमें नए ब्रॉडकास्टर का नाम बताया जा रहा था, जिसको सुनने के लिए ब्रूस बहुत ही बेताब हो जाता है और उसे लगता है कि वो उसका ही नाम बोलेगी। लेकिन जब वो लेडी एवन का नाम अनाउंस करती है तब ब्रूस बहुत ही टूट जाता है और कैमरे के सामने बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और फिर कैमरे पर ही एवन की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और उस बूढ़ी महिला को भी बहुत बुरा भला कहने लगता है और इस तरह से ब्रूस की पूरी इमेज खराब हो जाती है और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। और जब ब्रूस वहाँ से जाता है तो देखता है कि कुछ लोग एक गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ब्रूस यहाँ पर उस गरीब को बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा हमारा हीरो ही पिट जाता है। और फिर ब्रूस घर पहुँचता है और ग्रेस को अपने इस भयानक से लाइफ के बारे में सुनाने लगता है और कहता है कि इस सब का कारण गॉड है और कहता है कि गॉड उसकी कभी मदद नहीं करते। इससे ग्रेस समझ जाती है कि वो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती और उस बात का बुरा मान जाती है। और फिर ब्रूस गुस्सा होकर कार लेकर निकल जाता है और कार चलाते हुए वो गॉड को ही कोस रहा होता है कि अगर तुम हो तो कोई तो इशारा करो। उसके बाद वो कहीं पर रुक जाता है और फिर वहाँ पर भी बैठकर वो गॉड को ही कोसने लगता है और ग्रेस के दिए हुए ब्रेसलेट को भी ब्रूस बहुत ही गुस्से से फेंक देता है और तभी उसका पेजर बजता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये नंबर किसका है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। अगली सुबह जब ब्रूस उठता है तभी भी उसका पेजर बज रहा होता है और ये वही नंबर है जो कल रात में ब्रूस ने देखा था। पेजर के बार बार बजने की वजह से ब्रूस बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे घर से बाहर फेंक देता है और पेजर के ऊपर से एक कार चली जाती है जिसकी वजह से वो टूट जाता है और हमेशा की तरह उसका डॉग सैम घर में ही सुसु कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है और सैम को उठाकर बाहर लेकर जाता है और फिर से उसे पेजर बजने की आवाज आती है। लेकिन ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है क्योंकि पेजर तो पहले ही टूट गया है। अब ब्रूस उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है। उसके बाद फोन से मिले हुए पते पर ब्रूस पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग में जाने के लिए जैसे ही ब्रूस आगे बढ़ता है वो एक बड़े से गड्ढे में अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और फिर से ब्रूस गॉड को ही कोसने लगता है। और जब ब्रूस बिल्डिंग के अंदर चले जाता तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक आदमी फ्लोर को क्लीन कर रहा होता है और वो बताता है कि तुम्हें 7वें फ्लोर पर जाना है। और जब ब्रूस 7वीं मंजिल पर पहुंच जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा खाली सा कमरा मिलता है और वहाँ पर वही फ्लोर क्लीनर आता है और अपने क्लीनर वाले कपड़े उतार देता है और फिर वो आदमी कहता है कि मैं गॉड हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता है। लेकिन ब्रूस को इस बात पर यकीन नहीं आता और फिर वो आदमी ब्रूस को एक फाइल लाने के लिए कहता है जिसमें उसकी अब तक की हुई सारी चीजें लिखी हुई होती है और ब्रूस की फाइल सिर्फ शिकायतों से ही भरी हुई होती है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि हम लोग एक गेम खेलते हैं, क्योंकि ब्रूस इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि उसके सामने जो है वो खुद गॉड है। इसीलिए वो कहता है मेरी पीठ के पीछे कितनी उंगलियां हैं तुम बताओ। और वो आदमी सही जवाब दे देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है और कहते हैं कि तुमने हमेशा शिकायत की है कि मैंने अपना काम सही से नहीं किया, तो अब मैं मेरी सारी पावर्स तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन ब्रूस किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। और जब ब्रूस अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तब
तब वापस से वो उसी गड्ढे के ऊपर से चला जाता है, लेकिन इस बार उसका पैर उस गड्ढे के अंदर नहीं जाता। लेकिन इस बात को ब्रूस गौर नहीं करता और कार में बैठ जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही होती है और फिर वो गुस्सा होकर कहता है कार शुरू हो जा, और तभी कार शुरू हो जाती है। उसके बाद ब्रूस वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे अब तक ये एहसास हो गया था कि वो जो चाहता है वो वही कर रहा है, और वो उस रेस्टोरेंट में बैठकर बिना किसी चीज को छुए वहाँ पर चीजों को हिलाने लगता है। और फिर ब्रूस अपने मुंह से एक चम्मच निकालता है और जब वहाँ पर वो लेडी सूप लेकर आती है तो ब्रूस उस सूप को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, और तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है जो अब खुद को गॉड कह रहा था, और ब्रूस को अपने साथ टहलने के लिए लेकर चला जाता है। और यहाँ पर वो आदमी ब्रूस को बताता है कि तुम्हें 2 रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, कि तुम ये किसी को नहीं बता सकते कि तुम्हारे पास अब गॉड की पावर्स हैं, और सेकंड, तुम किसी की भी इच्छा में कोई हेर फेर नहीं कर सकते। और तभी ब्रूस को एहसास होता है कि वो तो पानी के ऊपर चल रहे हैं, जो देखकर ब्रूस बहुत हैरान हो जाता है। अब वो आदमी कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर्स तुम्हें दे दी है और मैं वेकेशंस के लिए जा रहा हूँ। और अब ब्रूस अपनी पावर्स को यूज करने के लिए सीढ़ी में आ जाता है और अपनी उंगलियों को एक पाइप की तरफ पॉइंट करता है, जिससे वो पाइप में से पानी निकलने लग जाता है। उसके बाद वो एक लड़की को सड़क पर चलता हुआ देखता है और उसकी स्कर्ट को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद ब्रूस एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसे वो कपड़े पसंद आ जाते हैं, तो वो अपनी पावर का यूज करके वहीं पर कपड़े चेंज कर देता है। और जब ब्रूस मस्ती में सड़क पर चल रहा था, उसे वही लोग दिखते हैं जिन्होंने पहले उसे मारा था, और अब ब्रूस इनसे बदला लेना चाहता है। वो इनसे जाकर कहता है कि तुम सभी अभी मुझसे माफी मांगो, और वो सभी ब्रूस पर बहुत हंसने लगते हैं। और उनमें से एक आदमी कहता है कि हम तुमसे माफी तभी मांगेंगे जब पैंट में से एक बंदर बाहर निकल कर आए। लेकिन तभी एक बंदर जोर जबरदस्ती करके पैंट में से बाहर आता है और ये सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। और क्योंकि ब्रूस उनसे बदला लेना चाहता है, वो अपना मुंह खोल के मधुमक्खियों के एक ग्रुप को उनके पीछे लगा देता है, और ब्रूस एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर बिजली का एक तूफान बनाकर अपने आप को अलमाइटी कहने लगता है। उसके बाद ब्रूस अपने घर जाता है और वो ग्रेस के लिए फ्लावर्स भी लेकर जाता है, लेकिन ग्रेस ये समझ नहीं पाती कि ब्रूस इतने अच्छे मूड में कैसे है। और ग्रेस जब उन फूलों को रखने के लिए जाती है, तब ब्रूस बैल्कनी में आ जाता है और वहाँ से बादलों को हटाकर चांद को और नजदीक लेकर आ जाता है, और ग्रेस इस रोमांटिक आसमान की तारीफ करने लगती है, और ब्रूस ग्रेस के बालों में हाथ फेरने लगता है, जिससे वो दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं। अब ग्रेस रेडी होने के लिए जाती है और ब्रूस भी अपनी शक्तियों का यूज करता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है और कैंडल्स को भी जला देता है। और अगले दिन जब ब्रूस नींद में से उठता है तो उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन ब्रूस इन्हें इग्नोर कर देता है। और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे मूड में ग्रेस को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके बाद नाश्ता भी कर लेता है और फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो जाता है। उसके बाद ब्रूस अपनी खटारा सी कार में बैठ जाता है और अपनी पावर को यूज करके उस खटारा सी कार को एक बहुत ही शानदार कार में बदल देता है। और ब्रूस वहाँ से एक क्राइम सीन पर पहुँचता है जहाँ पर उसका एक कलीग उसका बहुत मजाक उड़ाता है। उसके बाद ब्रूस एक बच्चे से एक वीडियो कैमरा ले लेता है और वहाँ पर प्लान बनाता है कि वो एक लाश को ढूंढ लेगा, और होता भी ऐसे ही है, और वो एक लाश को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। और अपने सभी कलीग्स से बदला लेने के लिए ब्रूस उनकी वैन में कुछ इलीगल चीजें रख देता है, जिसकी वजह से उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जब ब्रूस अपने ऑफिस वापस जाता है तो सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। और ब्रूस अभी भी छोटी सी स्टोरीज को ही कवर करता है, लेकिन अपनी पावर्स की वजह से वो उनको बहुत पॉपुलर कर देता है। ब्रूस एक इंटरव्यू के बीच में वहाँ पर एक मीटियोर को गिरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी भगदड़ मच जाती है। और दूसरी तरफ जब एवन अपना ब्रॉडकास्टर का काम कर रहा होता है, तब ब्रूस वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी पावर का यूज करके इवान का पूरा प्रोग्राम ही खराब कर देता है। और ब्रूस की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। वो ग्रेस को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और बहुत ही रोमांटिक होकर वो अपनी नीज पर बैठ जाता है, और ग्रेस को लगता है कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन तभी ब्रूस कहता है कि उसे ब्रॉडकास्टर बना दिया गया है। लेकिन ग्रेस बहुत ही निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि ब्रूस उसे प्रपोज करेगा। और तभी ब्रूस को फिर से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे खड़ी हुई हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। और ब्रूस सभी को खामोश रहने के लिए कहता है और वो उन आवाजों से तंग आकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है, और उसी सेकंड वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर होता है। और वहाँ पर वही आदमी आता है और कहता है कि तुमने इन 7 दिनों में किसी की भी मदद नहीं की और अपनी पावर का सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल किया है। जो आवाजें उसे सुनाई दे रही है वो दुनिया भर के लोगों की गई प्रेयर्स हैं, और क्योंकि ब्रूस के पास अब गॉड की पावर है तो उसे ही इन सब की प्रेयर्स का जवाब देना होगा, जिसके लिए ब्रूस एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। और फिर ब्रूस बारी बारी से सबकी प्रेयर्स को चेक करने लगता है, लेकिन ये
प्लान भी काम नहीं करता क्योंकि प्रेयर्स बहुत ज्यादा होती हैं और ब्रूस बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कंप्यूटर पे टाइप करता है कि जिसने भी जो भी प्रेयर की हो वो सभी की प्रेयर एक्सेप्ट कर देता है। और ब्रूस की सक्सेस के लिए उसके ऑफिस में एक पार्टी रखी जाती है, लेकिन ग्रेस घर पर ही होती है। ब्रूस ग्रेस को कॉल करता है और ब्रूस अपनी पावर्स की मदद से एक रोमांटिक सी फिल्म लगा देता है और किसी तरह से ग्रेस को वहाँ पर आने के लिए मना लेता है। लेकिन जैसे ही ग्रेस वहाँ पर आती है वो देखती है कि ब्रूस किसी और लेडी के साथ किस कर रहा है और ये देखकर ग्रेस का दिल टूट जाता है और वो ब्रूस के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है और ग्रेस ब्रूस के साथ अपना ब्रेकअप कर देती है। उसके बाद ब्रूस उस पार्टी में वापस जाता है और वहाँ पर फायर अलार्म बजा देता है जिससे पार्टी वहीं पर खत्म हो जाती है। और अब ब्रूस बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि ग्रेस से उसका ब्रेकअप हो गया है और अब ब्रूस अपनी पावर का यूज करके ग्रेस को मनाने की हर तरह से कोशिश करता है। वो कभी उसके नाम का गाना प्ले कर देता है या तो फिर कभी बादलों के जरिए उससे माफी मांगता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। उसके बाद ब्रूस खुद ग्रेस के पास जाता है और जाकर उसे बताता है कि वो उसे बहुत ही याद करता है, लेकिन ग्रेस बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ब्रूस अब अपनी पावर का यूज करता है ताकि वो ग्रेस को फिर से पा सके, लेकिन सेकंड रूल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब देखते हैं कि ब्रूस अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा है लेकिन बार बार लाइट वहाँ से चली जा रही है और फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग लॉटरी जीत चुके हैं क्योंकि ब्रूस ने सभी की प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया था और प्रेयर्स एक्सेप्ट होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे दंगे भी हो जाते हैं। ब्रूस इन सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है और ब्रूस अब सही तरीके से अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो इस दुनिया के सभी लोगों को परेशान ही कर देता है। और अब ब्रूस समझ जाता है कि ये काम उसके बस का नहीं है और वो उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और इस बार भी वहाँ पर उसे एक फ्लोर क्लीनर मिलता है और ब्रूस देखता है कि अभी भी 7 बज रहे हैं और 7वां दिन ही है और फिर ब्रूस उस आदमी के साथ मिलकर फ्लोर को क्लीन करने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस को सब समझ में आ जाता है कि वो किस तरह से अपनी पावर का यूज करके दूसरों की भलाई कर सकता है। सबसे पहले वो अपने डॉग को बाहर सुसु करना सिखाता है और उसके बाद इवान से मिलने जाता है और उसके बाद इवान से मिलने जाता है और फिर से इवान को ब्रॉडकास्टर बना देता है और अपने बॉस से मिलकर पहले की तरह से छोटी स्टोरीज को कवर करने का काम वापस ले लेता है और घर आकर ब्रूस ग्रेस के इनकम्प्लीट फोटो एल्बम को कंप्लीट कर देता है और नेक्स्ट डे ग्रेस की बहन जब ग्रेस का सामान लेने आई हुई होती है, पहले तो ग्रेस की बहन ब्रूस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्रूस ने उस एल्बम को कंप्लीट कर लिया है तो वो खुद शांत हो जाती है और ग्रेस की बहन कहती है कि ग्रेस हमेशा ब्रूस की भलाई के लिए ही प्रे करती थी और ब्रूस तभी जाकर कंप्यूटर में ग्रेस की प्रेयर्स को देखने लगता है और ग्रेस ने हर प्रेयर में ब्रूस के लिए ही कुछ मांगा होता है और तभी एक नई प्रेयर आती है जिसमें ग्रेस ब्रूस को भूलना चाहती थी क्योंकि वो ब्रूस से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद ब्रूस ग्रेस के रूम के पास जाता है और वो उसे और देखता है कि ग्रेस रो रही है, जिससे ब्रूस को बहुत बुरा फील होता है और ब्रूस सैड होकर सड़क पर चल रहा होता है और घुटनों पर बैठकर गॉड से प्रे करने लग जाता है और तभी ब्रूस पर एक बहुत तेज रोशनी पड़ती है। उसे लगता है कि उसकी प्रेयर एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन ये तो एक ट्रक होता है और तभी ब्रूस बादलों के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर वही आदमी होता है और वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास सभी को खुश करने की पावर्स हैं और फिर वो आदमी ब्रूस के चेस्ट पर फिंगर्स को लगाता है और तभी ब्रूस यहाँ पर होश में आ जाता है और नेक्स्ट डे ब्रूस हॉस्पिटल में होता है और वो देखता है कि उसे AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा रहा है और ग्रेस का भी ब्लड AB पॉजिटिव ही होता है और तभी ग्रेस वहाँ पर आती है और वापस से ब्रूस को अपना लेती है और कुछ दिनों बाद ब्रूस एक इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पर लोगों ने एक बहुत बड़ा बिस्किट बनाया था और ब्रूस लाइव टीवी पर ही ग्रेस को प्रपोज कर देता है और फिर वो साथ में अपनी जिंदगी गुजार और हमेशा खुश रहते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।